हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में देखिए मैं आपको क्या दिखाती हूँ, मेरा मायका होम टूर दिखाती हूँ। आज आपको होम टूर कराती हूँ कि मेरे मायके का घर किस तरीके का है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और कितने रूम हैं, हमारा किचन कैसा है, हमारी छत कैसी है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रूम कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे हमने आगे ही फ्रिज रखा है। तो यहाँ पे देखिए टेबल रखा है जिस पे मैंने अपना ही सामान रख दिया। यहाँ पे देखिए बेड पे है मेरा ही सामान है क्योंकि मैं अभी आई हूँ, तो मैंने सोचा अच्छा होम टूर भी करा लिया जाए। और यहाँ पे देखिए ऑरेंज और ग्रीन कलर का ही इसमें हो रखा है। इसमें ना पुट्टी नहीं है, इसमें कुछ अलग ही है। ये तो बिरला वाइट जो होता है ना, उसी में कलर डाल के किया गया है क्योंकि इसमें यही यहाँ पे ज़्यादातर टिकता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी सिस्टर की और मेरी मैरिज की फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ पे मम्मी का जुगाड़, यहाँ पे कैलेंडर रखा है और यहाँ पे उसमें कुछ मतलब ज़रूरी सामान है, पेन वगैरह है, कुछ ट्यूब्स वगैरह हैं, जैसे कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है ना वो है। तो यहाँ पे सामने ही फ्रिज है। और देखिए ये है हमारा दूसरा रूम। यहाँ पे देखिए बड़ी शांति मिलती है और यहाँ पे बैठ के मम्मी सिलाई करती है। और फिलहाल पापा यहाँ पे सोए हुए हैं, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं वीडियो में नहीं बोल रही हूँ। मैंने सोचा था कि पहले मैं वीडियो में बोलूँगी, बट मेरे पापा सोए हुए थे तो उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं है। तो ये देखिए थर्ड रूम कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे आप सोचेंगे कि देखिए आप मतलब ये सोचेंगे कि यहाँ पे क्यों ऐसे सामान रखा है। तो ये भाई मेरी मम्मी को थोड़ा सा कमर में पेन रहता है, तो मेरी मम्मी अपने हिसाब से रखती है क्योंकि करना तो उनको ही है ना, तो अपने हिसाब से ही करती है ताकि उनको ज़्यादा झुकना ना पड़े। वैसे भी इस रूम में कोई सोता नहीं है, लेकिन डेली मम्मी सफाई करती है। और यहाँ पे वो चीज़ें, सारी ज़रूरी चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा मंदिर है जो कि मेरी मम्मी इसमें पूजा करती है, मेरे मम्मी पापा दोनों इसमें पूजा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके, यहाँ पे भी कुछ मंदिर का ही सामान है, जैसे तेल वगैरह हो गया, जोत, अगरबत्ती। और यहाँ पे कुछ देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई है। और देखिए यहाँ पे भी देखिए ये मेरे नाना नानी की फ़ोटो लगी हुई है। मेरे नाना नानी की दोनों की डेथ हो चुकी है। तो मेरे नाना तो मतलब बहुत साल पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, जब मैं बहुत छोटी थी, 3-4 साल की थी। और मेरी नानी की डेथ हुए 10 साल हो गए, 11 साल होने वाले हैं अभी। और यहाँ पे देखिए सिलेंडर वगैरह रखते हैं। और ये अलमारी इतने साल पहले की है, मेरी शादी से भी काफ़ी साल पहले की है और बड़ी है काफ़ी। और ये इसको ना जुगाड़ से ही लगा रखा है, नीचे ईंट लगा रखी। थोड़ा सा ना उसका दिक्कत हो गई थी, उसको मतलब खड़ा नहीं हो रहा था, तो इसीलिए उसकी मतलब खड़ा करने के लिए जुगाड़ लगा रही है। और यहाँ पर मेरी मम्मी भी देखिए, मेरे मम्मी के बाल बहुत ही अच्छे हैं। मेरी मम्मी मतलब यहाँ पे किचन में ही काम कर रही है। तो देखिए हमारा किचन कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगी हैं, ऊपर हमने डब्बे रखे हैं। और जो ये हमारे डब्बे हैं ना, ये जो ऊपर वाला रेक है, ये थोड़ा मम्मी ने नीचे ही करा है ताकि मम्मी को दिक्कत ना हो और वहाँ से जो गर्म हवा वगैरह सारी निकल जाएगी। तो किचन हमारा इस तरीके का है। और यहाँ पे देखिए ये आप हॉल कह लीजिए या फिर मतलब 3 रूम के बीच में जो होता है सेंटर, ये है। यहाँ पे कोई आता है, बैठक रूम कह लीजिए, क्योंकि भाई मिडिल क्लास वालों का तो बैठक रूम यही होता है। और हमारा सपना था कि ऐसा घर बने। मैं तो चाहूँगी कि जो जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो जो ये चाह रहे हैं कि उनका अपना घर हो, तो भगवान जल्दी से उनकी विश पूरी करे। यहाँ पे देखिए मिरर है, तो यहाँ पे वॉश बेसिन है और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है, बाथरूम। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो देखिए कुछ इस तरीके का है। और मेरी मम्मी ही पूरा घर संभालती है। तो हम 2 सिस्टर हैं। तो यहाँ देखिए एक गेट यहाँ पे भी है, देखिए है ना, सेफ्टी के लिए। और जैसे कि ऊपर रहते हैं ना रेंट पे, तो उसको ध्यान में रखते हुए घर बनाया गया है ताकि जैसे कोई गेस्ट आए, देखिए कोई गेस्ट आया तो यहाँ पे फ्रिज खोला, कुछ भी निकाला। और ये देखिए जो गुड़िया देख रहे हैं ना आप, ये मेरी मम्मी ने ही बनाया है, बहुत ही प्यारा है। जब हम बहुत छोटे थे ना, और यहाँ पे मोर पंख, ये हमारे लाए हुए मोर पंख है। जब हम छोटे छोटे थे तो बहुत जैसे खेतों वगैरह में खेलने जाते थे, जैसे ऐसे होता ना पहले के बच्चे खेलते थे। तो भाई आजकल के बच्चों को कहाँ इतना टाइम मिलता है, कितना मतलब शहर में रहने वाले बच्चों को नहीं मिलता। जब हम छोटे थे तो हम ये मोरपंख लेके आते थे। और यहाँ पे देखिए पर्दा, हर रूम में 2-2 पर्दे लगे हुए हैं। वैसे तो एक से भी काम चल जाता, बट दो पर्दे थोड़ा अच्छा सा शो देंगे, अच्छा सा लुक आएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके का है। कोई आता है तो हम उसको चेयर पे बैठाते हैं, बेड पे बैठना है तो बेड पे। भाई हमारे घर में सोफ़ा नहीं है, लेकिन हम यहाँ चेयर पे ही बैठाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देखिए ठंड के दिनों में या फिर ज़्यादा जैसे बारिश वगैरह हो रही, थोड़ी सी ठंड आ रही है, तो हम ऐसे पर्दा लगा देते हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी हवा वगैरह नहीं आती। और ये गेट जो है हमने इसीलिए, मम्मी पापा ने मेरा जो ये गेट बनवाया था जब ये, तो गेट को जो मतलब पूरा बंद नहीं किया था ताकि घुटन ना हो और सर्दियों में पर्दा लग जाए। और यहाँ पे देखिए ड्रम रखा हुआ है, ये हमारे जो रेंट पे रहते हैं ना, उन्हीं का है ये। तो चलिए छत पे चलते हैं। तो
तो यहाँ पे देखिए छत पे चलने के बाद ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर। मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाया था, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे वॉशरूम है। तो यहाँ पे गेट लगा था, तो लेकिन जो किराएदार हैं पता नहीं कैसे किया, गेट वगैरह तोड़ दिया है, तो उसका भी कुछ करेंगे। 2 गेट तोड़े हैं, तो एक तो खैर लगा दिया, अब एक लगाने की प्लानिंग है। तो यहाँ पे देखिए ये किचन है, जो छोटे छोटे जो विंडो दिख रही है ना, ये किचन है। ये 2 रूम है, 1 रूम, 2 रूम और 3 रूम है। और 3 रूम है और किचन है, मतलब उसी में ही अटैच है, ताकि कोई बहसबाजी ना हो। वॉशरूम वगैरह सब एक का एक है, लेकिन रूम है। तो यहाँ सब अपना काम करने के लिए आते हैं, काम करके आ जाते हैं, फिर अपना खाना वाना बना के सो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सुबह और या फिर दोपहर में खाली खाली सा ही लगता है। और यहाँ पे देखिए 3 रूम है, और किसी ने तो अपना यहाँ पे बोरा लगा रखा है। वैसे बोरा नहीं लगाना चाहिए था किचन में, ताकि उसकी जो गर्म हवा है वो सारी बाहर निकल जाए, बट अब क्या कर सकते हैं, सबको नहीं पसंद है कि हम खाना बनाए तो हमें कोई देखे। तो खैर उनको अपनी चॉइस है। यहाँ पे हस्बैंड जी कह रहे हैं मैं तो सोने जा रहा हूँ, अब मैं तो खाना खा के सोने जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैं तो वीडियो बनाऊँगी और आपको भी वीडियो में लाना है, क्योंकि आप ही तो शूट करोगे। तो यहाँ पे देखिए, और मेरे को ना इतनी नींद आ रही थी, क्योंकि पता नहीं कई दिन से सो नहीं पा रही थी ढंग से, पैकिंग वगैरह करनी थी। तो अचानक से आने का प्लानिंग हो गई। तो देखिए यहाँ पे कूलर रखा हुआ है, ये मम्मी ने ही कूलर रखा है, क्योंकि यहाँ पे सेफ़ रहेगा। कबूतर वगैरह नीचे फिर आ जाते हैं। अब यहाँ पे कबूतर वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि अब रेलिंग जो है ना उसमें शीशे लगवा दिए हैं, और अब पर्दे भी हैं, तो फिर कबूतर तो खैर नहीं आएंगे। और यहाँ पे देखिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम छत पे आ गए। और यहाँ पे देखिए एक ड्रम रखा हुआ है, ये 200 लीटर का ड्रम है। और ये ड्रम मेरी शादी से बहुत पहले का ही है, जब हम छोटे छोटे थे तभी से ही है। और यहाँ पे देखिए अभी ये कांच लगा हुआ है, हो गया होगा 1.5-2 साल के आसपास। ये कांच भी मम्मी पापा ने लगवाया है, विंडो। तो चलिए छत पे चलते हैं कि हमारा छत किस तरीके का है। और यहाँ पे भी सेफ्टी के लिए एक गेट लगवा दिया है, लोहे का ही है ये, ताकि जैसे कि भाई सेफ्टी होनी चाहिए ना घर में। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई गेट नहीं है, तो मतलब कोई भी आ सकता है घर के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पे एक गेट लगा है। और यहाँ पे देखिए क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम हो रखा है, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है, यहाँ पे थोड़ी धूप हो गई है। और यहाँ पे देखिए मशीन रखी हुई है, यहाँ पे मतलब रेंट पे जो हमारे रहते हैं उनकी मशीन है, और उन्हीं का ये कपड़ा टंगा हुआ है। तो यहाँ पे वो कपड़े डालते हैं, मैं यहाँ पे आती हूँ तो फिर मैं भी यहाँ पे कपड़े डालती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का है। और ये देखिए गेट बंद कर दिया जाता है, कुछ इस तरीके का है। और वहाँ पे देखिए, चलिए हम इस साइड चलते हैं। और यहाँ पे देखिए गेट लगवाने का क्या फ़ायदा, जब गेट तोड़े, ये जो गेट देख रहे हैं ना आप, ये नया गेट लगवाया है। देखिए ग्रीन है, इस पर पेंट है। अब की बार थोड़ा मजबूत लगवाया, ये भी मजबूत था, बट पता नहीं कैसे तोड़ दिया उन लोगों ने। तो खैर अब तो खैर दूसरा लग गया। और यहाँ पे देखिए हमारा आसपास का व्यू। और यहाँ पे हमने कुछ गमले बो रखे हैं, और ये जुगाड़ू कर रखा है, जैसे कि बाल्टी फूट गई या फिर ड्रम हो गया, उसको काट के ऐसे कर दिया। तो मेरी मम्मी पापा दोनों को ही ना पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मम्मी से ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ा जाता है, क्योंकि थोड़ी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, और पापा तो खैर जॉब पे रहते हैं। तो जितना भी हो सकता है तो वो यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ बोने की कोशिश करते हैं। देखिए इतनी सारी मिट्टी ऊपर लाए हैं। और यहाँ पे देखिए कैक्टस है, इसमें इतने सारे कांटे हैं। देखिए काफ़ी लंबा है, ये मेरे से बहुत ज़्यादा लंबा है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी और मेरी बिटिया रानी खेल रही थी। मैं बोल रही थी आप जाओ नीचे, थोड़ी धूप हो गई, क्योंकि ना देखिए एक गेट है, जो मैं कह रही थी ना कि गेट टूटा हुआ है, अब गेट नया लग गया, तो वही है ये। तो देखिए यहाँ पे डब्बा भी रखा हुआ, उसमें ना पानी रखा रहता है। तो जैसे खारा पानी होता है, एक मीठा पानी होता है, तो थोड़ा इनमें मीठा पानी दिया जाता है। तो हस्बैंड जी को तो बिल्कुल इतनी तेज़ धूप लग रही थी, कह रहे चलो ना। मैंने कहा नहीं, वीडियो तो बना दो। जब भी मैं ना वीडियो बनाती हूँ तो इनको पता नहीं क्यों क्या हो जाता है, कहते चलो बाद में बना लेना। मैंने कहा बाद में ना, जो चीज़ हम बाद में टालते हैं ना, तो बाद में ही रह जाती है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 या 2 दिन के लिए आई हूँ, 10 दिन के लिए आई हूँ, मुझे अभी मन है कोई चीज़ करने का, तो मैं अभी नहीं करूँगी तो मैं कब करूँगी। अगर मैं बाद की चाहूँगी तो कहते ना कल करे सो आज कर, तो फिर अभी मेरा मन है व्लॉग बनाने का। तो फिर ये पता नहीं उन्होंने कुछ बोला तो था, तो कहा कि बड़ी ज़ोर से हंसे, मुझे भी हंसी आ गई। इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना यहाँ पे, देखिए बिल्कुल मज़ा ही आ गया था यहाँ खड़ा होके, क्योंकि जो सुबह की हवा होती है ना इस टाइम की, वो बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। देखिए बाल एकदम अच्छे से उड़ रहे हैं। और यहाँ पे मेरा मन कर रहा था ना, यहाँ पे मेरी बिटिया रानी अपना फ्रूटी लेके खड़ी है, मैं मना करूँ कि नहीं पीना, और मेरे को नींद आ रही थी खड़ी खड़ी, क्योंकि मैं कई दिन से सो भी नहीं पा रही थी। अचानक से मम्मी के यहाँ आना हुआ, तो मैं सो नहीं पाई ढंग से, क्योंकि पैकिंग वगैरह करनी थी। तो यहाँ पे चलिए हम अब नीचे चलते हैं। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी और मेरे हस्बैंड जी पीछे पीछे आ रही हैं, मैं आगे आगे और वो मेरे पीछे पीछे, दोनों के दोनों आ रही हैं। तो खैर अब तो खैर मैं यहाँ ज़्यादा दिन तो खैर नहीं रुकी हूँ, तो
यहाँ पे मैं ज़्यादा सामान तो नहीं लेके आई हूँ और यहाँ में हमारी बातचीत भी हो रही है, कई दिन बाद आए हो, क्या है, यहीं रहोगे क्या? मैंने कहा हाँ मैं यहीं रहूँगी, आपको छोड़ के ही जा रही हूँ, यहीं रहूँगी। तो खैर मैं तो ऐसे ही कह रही थी। यहाँ पे मेरी मम्मी अपना एप्रन पहन के घूम रही है। मम्मी ने बर्तन वगैरह भी वॉश किए थे, तो एप्रन पहन के ही मम्मी धोती है, क्योंकि फिर ना पेट के पास जो मतलब कपड़ा होता है, एरिया होता है ना, आगे से सारा फिर गीला हो जाता है। तो देखिए हमारा जो पहले वाला रूम था कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे बेड है, टेबल है और यहाँ पे कुछ फ्रेम्स लगे हैं, फ़ोटो फ्रेम, और टीवी लगा हुआ है। और ऊपर जो रेक है उस पर जुगाड़ू काम कर रखा है पर्दा लगा के। और यहाँ पे हमारा डबल बेड है, यहाँ पे नाइट बल्ब है और मेरे हस्बैंड जी अपना फ़ोन चला रहे हैं। यहाँ पे आते हैं तो उनको बहुत ही मज़ा आ जाता है, दोनों बाप बेटी खेलने में लग जाती हैं। तो ये हमें घर बहुत ज़्यादा प्यारा है। सबको अपना अपना घर बहुत ज़्यादा प्यारा होता है और मायका तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा गेट कुछ इस तरीके का है। ये गेट ही मेरी मम्मी ने ही पसंद किया था जब ये घर बन रहा था ना। ये घर बने वो 4-5 साल हो गई हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके की है, फ़ोटो हनुमान जी की और कृष्ण जी की है। तो मेरी मम्मी इस घर को बड़े ही प्यार से रखती है, बहुत जितना मेरी मम्मी से हो सकता है ना उतना प्यार से सजा के रखती है, क्योंकि पूरी उम्र निकल गई है मेरी मम्मी की, अब जाके ये सब इतनी खुशियाँ नसीब हुई हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये होम टूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जो भी मेरी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही आ जाएगी, जिससे आप भी मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए मेरी प्यारी प्यारी माँ यहाँ पे अपना घूम रही अच्छे से। मेरी मम्मी बहुत प्यार करती है हम सबको। और यहाँ पे देखिए कुछ भगवान की भी तस्वीरें हैं। तो ये था हमारा बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, हमारे सपनों का घर, हमारा होम। तो ये होम टूर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करिएगा। बाय बाय।